Hello everyone. Today we study about the group 17 elements. ओके पीरियोडिक टेबल में जो हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट ग्रुप है जो हमें आज स्टडी करना है, दैट इज़ ग्रुप 17. इसमें जो बेसिकली एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड लास्ट में होता है एस्टाइन. ये इसका सिंबल होता है एस्टेटाइन का 80. इन एलिमेंट्स के बारे में जो है बेसिकली हमें पढ़ना है कि पहले फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स, केमिकल करैक्टरिस्टिक्स, फिर इसके जो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे. अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, बेसिकली ग्रुप 17 से एलिमेंट ये बिलोंग करते हैं. हीलियम 2s2 2p5, इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2 np5. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे n की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी. आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर जो है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. क्लोरीन के केस में हो जाएगा 3s2 3p5, देन 4s2 4p5, 5s2 5p5 एंड 6s2 6p5. इस तरीके से जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में आएगा और उसमें जो है टोटल उस इलेक्ट्रॉन के आने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे. ओके, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे हमने ट्रेंड पिछले लास्ट इतने सारे ग्रुप से पढ़ा है सेम वही फॉलो होगा. अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. सिमिलर वे में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे स्टडी करनी है तो वो आप खुद करोगे. अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे इनके जो है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से. ओके, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्राइड्स की. जितने भी बेसिकली हाँ पहली बात, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 वाले, इनको जो है हम हेलोजन्स बोलते हैं और इसीलिए जो है हेलोजन्स, इसके लिए इसका नेम जो है हम हेलोजन फैमिली भी बोल देते हैं. फ्लोरीन किससे बिलोंग करता है? हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है. इस तरीके से तो जो भी हमारे पास हेलोजन्स हैं सारे के सारे जो है रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ और रिएक्ट करने के बाद जो हमारे पास वोलेटाइल हाइड्राइड बनेगा. हाइड्रोजन, हेलोजन को जनरली हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे बन जाएगा हाइड्राइड. ये जो हाइड्राइड होगा वोलेटाइल नेचर का होगा. जनरली अगर हम यहाँ पे H2 प्लस F2X जो है फ्लोरीन है तो 2HF, तो इसको बोल देंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड. हाइड्रोजन हैलाइड, कोई भी हैलाइड है, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन है आयोडाइड. इस तरीके से जो है इसकी नेमिंग करेंगे. और जो रिएक्टिविटी है इनकी हेलोजन की हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन से आयोडीन की साइड मूव करते करते ये जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करेगी. उसका जो रीज़न है बेसिकली क्या रीज़न होगा कि अगर हम बात करें साइज़ की कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का साइज है ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है, जिसकी वजह से क्या होगा बॉन्डिंग जो होगी वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी. लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे हाइड्रोजन एटम का साइज तो सेम ही है लेकिन आयोडीन का साइज जो है इंक्रीज होता रहेगा, तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, वीक होगी, या फिर कहूँ कि रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. ओके, सेकेंड वन इज ऑक्साइड्स. हेलोजन जो है ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे. जनरली सभी जो है अलग अलग मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट. फ्लोरीन जो है 2 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, F2O एंड F2O2. इनको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड्स. ऑक्सीजन फ्लोराइड्स. फ्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं इनको हम ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है यहाँ पे इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो है हम इनको बोलते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड्स. बाकी अगर जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वो क्या है ऑक्साइड्स, क्योंकि वहाँ पे क्या है सिंपली इनको ऑक्साइड्स बोलते हैं. यहाँ पे फ्लोराइड्स बोल रहे हैं, वहाँ पे ऑक्साइड्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है. सिर्फ जो फ्लोरीन है एक्सेप्ट फ्लोरीन, जितने भी हेलोजन्स है बाकी सारे वो डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. मतलब कि +1 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बाकी सभी हेलोजन शो करेंगे एक्सेप्ट फ्लोरीन. फ्लोरीन जो है इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता. ओके, अब अगर हम बात करें ऑक्साइड्स की, जैसे एक हमारे पास ऑक्साइड है ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड OF2, ये जो मैंने ऊपर लिखा, इसका जो है स्ट्रक्चर डिस्कस करें. जनरली ऑक्सीजन 2s2 2p4. आगे OF2 मॉलिक्यूल बनाना है, मतलब कि 2 ही चाहिए हमें एन पे, 2 इसके पास है तो इलेक्ट्रॉन को आगे प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एक यहाँ पे फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3
sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल से डिस्टोर्टेड होगी, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर होगा वो होगा वी शेप्ड स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होगा, इसको हम बोलते हैं वी शेप। ओके, और जो सेकंड वाला है ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है स्क्यू स्ट्रक्चर है। जैसे हम H2O2 का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सिमिलर वे में जो है इसका जो है स्ट्रक्चर होगा फ्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसको जो है ऐसे कर सकते हैं। ऐसा ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर जो है इसका हमारे पास होता है। इसके बाद क्लोरीन के ऑक्साइड जो है क्लोरीन मोनोऑक्साइड Cl2O, ये भी हमारे पास वी शेप्ड है। जैसे फ्लोरीन है, देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 फ्लोरीन आके लग गए, ऐसे इस वाले केस में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसकी जगह पे क्या आ जाएंगे, 2 क्लोरीन आ जाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी कैसा होगा, वी शेप्ड स्ट्रक्चर होगा। ऑक्सीजन 2 क्लोरीन इधर फ्लोर और 2 लोन पेयर, इस तरह का जो है इसका स्ट्रक्चर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लोरीन डाइऑक्साइड OCl2, इसका जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एंगुलर स्ट्रक्चर है। क्लोरीन बीच में जो है आगे पीछे ऑक्सीजन O2Cl, ऑक्सीजन डाइक्लोराइड बोल रही हूँ ना, ये आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे जो है एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी और एक जो है नॉर्मल बॉन्ड होगी, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसका। सेकंड जो होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दोगे और जो हाइब्रिड बनाएंगे वो इस तरीके से ये हो जाएगा, इसका एंगुलर शेप स्ट्रक्चर जनरली होगा इसका। क्लियर। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लोरीन हेप्टोक्साइड Cl2O7। इस केस में क्या है, जनरली ClOCl सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगी ऐसे, और फिर फर्दर ऐसे इसके साथ टेट्राहेड्रल क्लोरीन आइटम होंगे, ऑक्सीजन आइटम के साथ जो है इस तरीके से बॉन्ड बनाई होगी। क्लोरीन के ये स्ट्रक्चर होंगे वहाँ पास। आयोडीन का स्ट्रक्चर होता है I2O5 पेंटोक्साइड, ये जो है प्लेनर स्ट्रक्चर होगा जनरली, 2 ऑक्सीजन से लगी होगी, 1 2 3 4 5 और I2O5 जो है हमारे पास इस तरीके से जो है ऑक्साइड होंगे। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है यही करने हैं। सारे स्ट्रक्चर जो है हम डिस्कस नहीं करते, इसके हेलोजन ऑक्साइड्स के जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर जो नॉन है उन्हीं को जो है डिस्कस करते हैं। ओके, अब इसके बाद थर्ड वन इज ऑक्सो एसिड्स। जितने भी हेलोजेंस हैं उन सभी में फ्लोरीन जो है उसकी काफ़ी कम टेंडेंसी है ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करने की, बिकॉज फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। हाइड्रोफ्लोरस एसिड जो है सिर्फ एक ऑक्सो एसिड है फ्लोरीन का जो नॉन है HOF। बाकी जो हेलोजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं डिफरेंट स्टेट में। फॉर एग्जांपल HClO हाइपोक्लोरस एसिड, इसमें जो क्लोरीन है इट इज़ प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही HClO2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, HClO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, HClO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 से लेके +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वैरायटी ऑफ ऑक्सो एसिड जो है रेस्ट ऑफ द हेलोजन एटम्स आर फॉर्म। सिमिलर वे में ब्रोमीन भी HBrO, फिर ये वाला तो नहीं होता इसका, ये होता है HBrO3 एंड HBrO4। सिमिलर वे में आयोडीन HiO, HiO3 एंड HiO4। इस तरीके से जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ऑक्सो एसिड जो है ये फॉर्म करेंगे। ओके, अब आगे आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजेंस। जनरली अगर हम स्टार्ट करें फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन जो है काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से क्या है इसकी कोई ऐसी एज बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती, या फिर कहूँ कि इसकी जो टेंडेंसी है पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की वो काफ़ी कम है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन वो दोनों जो है उनका कुछ बेसिक करैक्टर होता है। अगर हम बात करें फिर फर्दर आयोडीन की जो है कंपेरेटिवली इन सब के
काफ़ी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसीलिए जो है वो बेसिक करेक्टर जो है एग्जिबिट करते हैं। उसकी टेंडेंसी है आयोडीन के अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, I पॉजिटिव बना देगा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही I3 पॉजिटिव भी जो है वो फॉर्म करेगा। तो फ्लोरीन जो है बिल्कुल भी बेसिक करेक्टर शो नहीं करेगा। क्लोरीन एंड ब्रोमीन की लिटिल टेंडेंसी है टू शो बेसिक करेक्टर, और आयोडीन जो है इन सब में उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। ओके, अब अगर हम बात करें इसमें कि हमारे पास जो है एविडेंसेस की कौन इस एविडेंसेस ऐसे एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं इनके बेसिक करेक्टर को, तो अगर हम बात करें इसकी ब्रोमीन की Br2 एक रिएक्शन है SbF5, इसमें जो है ये चेंज हो जाता है Br2 पॉजिटिव Sb3F16 नेगेटिव। इस तरीके से जो है यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे जिसमें ब्रोमीन 2 पॉजिटिव केटाइन जो है प्रेजेंट होंगे, और जो एविडेंस होगी इस चीज़ का कि जो ब्रोमीन है उसका जो है बेसिक करेक्टर नेचर होता है, बेसिक नेचर है, तभी जो है ब्रोमीन न्यूट्रल स्टेट से जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है आए हैं। ओके, सिमिलर वे में आयोडीन, अगर हम आयोडीन की बात करें ICl, ये चेंज हो जाता है I पॉजिटिव प्लस ICl2 नेगेटिव। मतलब कि मोल्टन ICl जो है ये इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के टाइम पे क्या है कि इस केस में क्या है आयोडीन भी और क्लोरीन भी जो है दोनों लिबरेट होती है, आयोडीन भी और क्लोरीन भी। इससे हमें पता चलता है कि जो ICl है वो इस तरीके से आयनाइज होगा I पॉजिटिव एंड ICl2 नेगेटिव में, और ये सपोर्ट करते हैं इसके जो है बेसिक करेक्टर, क्योंकि जो आयोडीन है हमारे पास +0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर। ओके, सिमिलर वे में ICl3 है अगर आपके पास, ये कन्वर्ट हो जाएगा ICl2 पॉजिटिव प्लस ICl4 नेगेटिव। ये जो रिएक्शन है ये एविडेंस है इसका कि आयोडीन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है एग्जिस्ट करता है। मोल्टन फॉर्म में ICl3 है, ये क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्योंकि आयोडीन भी देगा क्लोरीन भी, दोनों हमें इलेक्ट्रोड से मिलेगी, जिससे हमें पता चलता है कि जो ICl3 है वो इस तरीके से जो है आयनाइज होगा। इन दोनों ही केसेस में क्या है ICl2 पॉजिटिव एंड ICl4 पॉजिटिव, दोनों में क्या है कि आयोडीन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है प्रेजेंट है। ओके, अब इसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स आते हैं हेलोजन्स के अंदर ही, जिनको हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो है 2 या फिर 2 से ज़्यादा हेलोजन आइटम प्रेजेंट हो। कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर हेलोजन आइटम, दे आर नोन एज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा हेलोजन प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। कोई भी हेलोजन आइटम है वो दूसरे हेलोजन के साथ कंपाउंड के हेलोजन आइटम के फॉर्म कंबाइन करके जो है इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं। बेसिकली दोनों में अगर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होगा उसको जो है हम पहले लिखेंगे। सपोज करो फॉर एग्जांपल क्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ClF, पहले जो है क्लोरीन का नेम आएगा। सिमिलर वे में आयोडीन एंड ब्रोमीन में आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको लिखेंगे IBr, ऐसे ही ICl, BrCl। तो ये सभी जो है ये सभी एग्जाम्पल है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के। ओके, अब इनकी जो है प्रिपरेशन की, इनको प्रिपेयर कैसे करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, फर्स्ट तो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की, डायरेक्ट हम 2 कोई भी कंपाउंड ले हेलोजन वाले और उनको जो है कंबाइन कर दें। फॉर एग्जांपल Cl2 + F2 कंबाइन करेंगे बन जाएगा 2ClF, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, सिमिलर वे में Br2 + F2 2BrF। तो इस तरीके से जो है एक तो ये मेथड हो गया डायरेक्ट बनाने का, या फिर सेकंड जो मेथड है लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड हो उससे हम बना सकते हैं कि एक पहले से ही आपके पास ClF, इसके दोबारा से रिएक्शन करें F2 के साथ ClF3 ये बन जाएगा। सिमिलर वे में IF5 इंटर हेलोजन कंपाउंड है, लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड, इसकी रिएक्शन करके हम ये जो है और भी ज़्यादा इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है फॉर्म कर सकते हैं। ओके, थर्ड मेथड हैलाइड से
कि आपके पास जैसे पोटाशियम आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन कर दें हम फ्लोरीन के साथ KF प्लस IF7, बाद में इसको बैलेंस कर लेंगे 7 + 1 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इस तरीके से, और प्लस I2 AgI प्लस IF5। तो इस तरीके से जनरल जो है 3 मेथड है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड से, या फिर हेलोजन से इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज हो सकते हैं। ओके, अब आगे अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें, जनरल प्रॉपर्टीज़ इंटर हेलोजन कंपाउंड की, सबसे पहली बात इनका जो नेचर है पोलर नेचर की, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है दे आर कोवलेंट, कुछ पोलैरिटी जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और बेसिकली पोलैरिटी जो है वो किस वजह से है, इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द 2 हेलोजन एटम, कि 2 जो हेलोजन एटम आपके पास प्रेजेंट है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, उसकी वजह से क्या है यहाँ पे पोलैरिटी जो है जनरेट होगी। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा उसके ऊपर जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, सेकेंड वन इज़ फिजिकल स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही स्टेट में जो है ये एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास फिजिकल वो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। सॉलिड्स भी होंगे, लिक्विड्स भी होंगे, एज वेल एज गैसेस। ओके, थर्ड वन इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है बेसिकली वो डिपेंड करेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर, कि इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिडक्शन प्रेजेंट है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा हेलोजन एटम्स के अंदर, उतना ही ज़्यादा जो है हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज डायमैग्नेटिक रिएक्टर। इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है जनरली न्यूट्रल इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल जो है, या फिर यूनी नेगेटिव, मतलब कि जिनके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, वो हमारे पास जो है डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। उससे पता चलता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या तो वो शेयर्ड है हमारे पास, या फिर अनशेयर्ड पेयर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोलिसिस। कुछ एक्सटेंट तक जो है इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। फॉर एग्जांपल ICl + H2O, हाइड्रोलाइज होने के बाद HOI + HCl, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जो है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द 2 हेलोजन एटम। ओके, बेसिकली अगर हम बात करें AX टाइप के आपके पास जो कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इनकी इस तरीके से है, देन ClF, ICl, IBr। तो यही जो थर्मल स्टेबिलिटी है इसका यही नीरे जो है पैटर्न, यही पैटर्न इसका होगा हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी का, कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द 2 एटम्स। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। सबसे पहले जो AX टाइप के जो आपके पास है, AX यानी कि IF है, BRF, इन्हें हम बोलेंगे AS टाइप के कंपाउंड्स। जनरली ये जो कंपाउंड्स होंगे सभी के सभी ये होंगे हमारे पास लीनियर नेचर के, इनका जो नेचर होगा लीनियर होगा। ओके, सेकेंड टाइप है AX3 टाइप के जो इंटर हेलोजन कंपाउंड हैं, इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री जो है यहाँ पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें ClF3 को, तो बेसिकली सबसे पहले क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3s2 3p5। अब टोटल 3 बॉन्ड्स बनानी है, मतलब कि हमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो एक को शिफ्ट कर देंगे। अब ClF3 एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये ज्योमेट्री हो जाएगी sp3d। और sp3d में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल
टी शेप मॉलिक्यूल जो है आपके पास बन जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्टेबल होते हैं, तो इस तरीके से ये बनेगा, और इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, टी शेप मॉलिक्यूल। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप AX5। जनरली AX, AX3 एंड AX5 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। ये जो होंगे इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल IF5 आयोडीन, पहले से ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करेंगे 5s2 5p5, देन एक्साइटेड स्टेट 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना हमें, 5 बॉन्ड्स बनानी है, 1 2 3 दोनों को शिफ्ट करा देंगे आगे। देन IF5 एक यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। sp3d2 मतलब कि ऑक्टाहेड्रल। एक हमारे पास लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ऐसे। इसको हम बोल लेंगे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आती है, लास्ट टाइप है AX7। इनकी जो शेप होगी पेंटागनल बाइपिरामिडल। 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो एक रह गया था इस वाले में, इसे भी आगे शिफ्ट कर देंगे। एग्जाम्पल है इसका, बेस्ट एग्जाम्पल IF7। आयोडीन के ग्राउंड स्टेट ऊपर लिखी हुई है, मैं सीधा एक्साइटेड स्टेट लिखती हूँ, इन दोनों को भी आगे शिफ्ट करना होगा। अनपेड चाहिए हमें 1 2 3, हो गए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी sp3d3। ठीक है, पेंटागन बना के बाइपिरामिडल। ये पेंटागन हो गया, ऊपर नीचे ये पेंटागनल बाइपिरामिडल। ओके, अब इसी में जो है आगे अगर हम बात करें इंटर हैलोजन एनाइंस की, अभी तो हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल डिस्कस करे। जनरली अगर अनाइंस की मैं बात करूँ, जैसे आपके पास ये है ICl3, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये आयनाइज होगा ICl2 पॉजिटिव प्लस ICl4 नेगेटिव में। तो इस tariके से जो आपके पास ये एनाइंस आएंगे, इनकी जो अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, इनके स्ट्रक्चर की, सबसे पहले बात करें स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन एनाइंस। 2 तरह के होंगे ये भी हमारे पास जनरली। फर्स्ट वन इज ट्राइएटोमिक इंटर हैलोजन एनाइंस, फॉर एग्जांपल ICl2 नेगेटिव। इस केस में जो है आपके पास बस नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा। ओके, और जो ज्योमेट्री है इसकी वो कैसे होगी, 2 बॉन्ड बनानी है तो लीनियर, 2 लोन पेयर पहले से थे, एक अब आ जाएगा, तो इस तरीके से 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और 2 होंगे बॉन्ड पेयर ICl2 नेगेटिव। इस तरीके से जो है जनरली हम इसको दिखाएंगे। बीच में आएगा आयोडीन 1 2 3 4 5, एक क्लोरीन ये है आपके पास 3 4 5। सेकेंड जो क्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसके तो सारे के सारे फील्ड होंगे कम्प्लीटली। एक ये बॉन्ड बन जाएगी और इसका जो आगे एम्प्टी d ऑर्बिटल होगा ये उसके साथ ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपके पास आएगी sp3d। sp3d का मतलब क्या हुआ, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। 1 2 3 टोटल 3 लोन पेयर, 1 एंड 2 टोटल जो है 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। ओके, ये तो था ट्राइएटोमिक। अब ऐसे ही पेंटाटोमिक होगा। फॉर एग्जांपल ICl4 नेगेटिव। इस केस में टोटल 4 क्लोरीन होंगे,
इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज तो सिर्फ किसी भी एक पे ही होगा, तो इस केस में ज्योमेट्री होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। आगे वाले दो भी हमें एम्प्टी करनी होंगी और जो शेप है इसकी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल Cl। इस तरीके से स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, या फिर पिरामिडल नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों लोन पेयर है ना, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अगर ऊपर बॉन्ड पेयर होता तो हम पिरामिडल बोलते, क्योंकि बॉन्ड पेयर नहीं है, दोनों ही लोन पेयर है, तो ये होगा स्क्वायर प्लेनर। ओके, अब इसके बाद आते हैं हाइड्रो एसिड्स। हाइड्रो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। हाइड्रो एसिड्स कौन कौन से होंगे? HF, HCl, HBr एंड HI। इन चारों के बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिजिकल स्टेट की, तो जिसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये जो है लो बॉइलिंग लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, लिक्विड होगा। बाकी HCl, HBr एंड HI ये तीनों के हैं गैसेस, ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, और ये जो होगा ये होगा आपके पास लिक्विड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो है बैड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, और इसको छोड़ के बाकी जो तीनों हैं इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली जैसे जैसे एटॉमिक मास हेलोजन का इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो है इसका इंक्रीज होगा। एनोमलस बिहेवियर जो HF जो है उसका बिहेवियर एनोमलस है, वो क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ये है आपके पास HF फ्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे एटम के हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ही आगे इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है शो करेगी। ओके, सेकंड इज नेचर ऑफ बॉन्ड्स। हेलाइड्स जो है बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड है, कुछ एक जो है इनके अंदर आयनिक करैक्टर जो है वो प्रेजेंट होगा, और जो डिग्री है आयनिक करैक्टर की वो जो है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे वो जो है डिक्रीज होगी। मतलब कि HF मोस्ट आयनिक, देन HCl, HBr और लास्ट में आएगा HI। ये जो ऑर्डर है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ऑर्डर है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी वैसे वैसे ही जो है इनका जो बॉन्ड का आयनिक करैक्टर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जो है तो इस साइड जैसे जैसे मूव करेंगे वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। HF जो है वो मोस्ट स्टेबल होगा, देन HCl, HBr और HI। स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज कर रही है, वो क्यों? क्योंकि ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव होने में क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, तो स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग करैक्टर। रिड्यूसिंग करैक्टर का भी क्या होगा रीज़न, जैसे जैसे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी रिड्यूसिंग करैक्टर क्या इंक्रीज होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये था HF, HCl, HBr एंड HI, तो रिड्यूसिंग करैक्टर का नेचर इसका अपोजिट हो जाएगा, HI ये ऑर्डर होगा इसका रिड्यूसिंग करैक्टर का। ओके, और नेक्स्ट इज एसिडिक करैक्टर। रिड्यूसिंग करैक्टर के बाद आता है एसिडिक करैक्टर। जनरली हाइड्रोजन हैलाइड्स जो है दे आर सोल्यूबल इन वाटर, और इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ओके, एसिडिटी जो है जनरली जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे वो एसिडिटी क्या है इनकी इंक्रीज होगी। HF, HCl, HBr और HI ये इनका जो है ऑर्डर होगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है उसका जो है रिवर्स ऑर्डर इस केस में हमारे पास जो है होगा एसिडिटी का। ओके, और ये भी किसके साथ कोरिलेट करेगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ, कि जैसे जैसे आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी एसिडिक करैक्टर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हाइड्रो एसिड्स के बाद आते हैं ऑक्सो एसिड्स।
ऑक्सो एसिड वैसे तो सभी फॉर्म करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा नॉन है वो किसके, क्लोरीन के। तो हम यहीं पे क्लोरीन के ही डिस्कस करेंगे। क्लोरीन जो है जनरली +1 +3 +5 एंड +7 इन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड जो है फॉर्म करती है। जैसे अगर हम बात करें हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड HOCl, HOBr एंड HOI, अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इवन HBrO से भी जो है ये स्ट्रोंगर है। इसका जो ऑर्डर होगा HClO सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर स्टेबल, देन HBrO एंड देन लास्ट में आएगा HIO। एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इस तरीके से जो है इनका डिक्रीज होगा। ओके, अब अगर आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जनरली क्लोरीन जो है ये होगा इसका 3s2 3p5, हमें बनाना है ClO नेगेटिव। H निकाल दो, उसमें से ClO नेगेटिव रह जाएगा। ये एक ये क्लोरीन ऐसे यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा O नेगेटिव, ठीक है। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर, HClO नेगेटिव, ये हो जाएगा इसका। ओके, सेकेंड वन इज क्लोरस एसिड HClO2। इस केस में क्लोरीन जो प्रेजेंट है इट इज़ प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जैसे हमने पीछे बनाया था ऐसे ही हम इसको बनाएंगे HClO2 को। इस केस में जो है हमारे पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे नेगेटिव। जनरली जो क्लोरीन है, अब यहाँ पे हमें 2 सिग्मा बॉन्ड बनानी है ना, तो हमें जो है ये होता है एक इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करना होगा। ये हमने एक इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे 3s2 3p5, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है आगे शिफ्ट कर देंगे। आप बॉन्ड बनाएंगे तो इसकी जो है एक यहाँ पे बन जाएगी सिग्मा बॉन्ड, दूसरी सिग्मा बॉन्ड और थर्ड जो है पाई बॉन्ड। इस तरीके से 3 बनेगी, एक क्लोरीन की सिग्मा बॉन्ड, दूसरे क्लोरीन की सिग्मा बॉन्ड और तीसरे क्लोरीन की पाई बॉन्ड, सॉरी ऑक्सीजन की क्लोरीन के साथ। तो sp3d जो है हो जाएगी और इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, एंगुलर शेप होगी, सॉरी sp3 होगी। डी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी sp3 होगी और sp3 के हिसाब से जो है इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, एंगुलर शेप होगी। 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे और 2 जो है हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज क्लोरिक एसिड HClO3। इस केस में जो है क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है प्रेजेंट है। बाकी ये जो कंपाउंड है कोल्ड वाटर में स्टेबल है, लेकिन जैसे ही गर्म करेंगे ये जो है गर्म होने पे डिकम्पोज हो जाएगा। HClO4 +ClO2 एंड H2O। बाकी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट, यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ओके, तो एज अ जो है ब्लीचिंग एजेंट जो है ये कंपाउंड हमारे पास यूज़ होता है। अब आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ClO3 नेगेटिव, 3 ऑक्सीजन को बॉन्ड बनानी है, एक जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ है। तो इस केस में जो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे भी sp3 होगी, 2 ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन पाई बॉन्ड जो है हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे बॉन्डिंग में। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक होगा इसमें लोन पेयर विद 1 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये हो जाएगी इसकी जो है कॉन्फिगरेशन। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट वन इज परक्लोरिक एसिड HClO4। परक्लोरिक एसिड अगर हम इसको हीट करते हैं तो एक्सप्लोजन के साथ जो है डिकम्पोज हो जाएगा HClO4 ClO2 + O2 + वाटर में। परक्लोरेटाइन जो है यहाँ पे ClO4 नेगेटिव sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी एंड टेट्राहेड्रल जो है इसका स्ट्रक्चर होगा, Cl ऑक्सीजन
चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ विद 1 नेगेटिव चार्ज। ये जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है आपको इन चारों के इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो है स्ट्रक्चर स्टडी करने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और 4 ही है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स। अब आगे हम बात करते हैं इनकी रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ की। रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। ठीक है, इनका जो एसिडिक करेक्टर है बेसिकली वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हेलोजन एटम के ऊपर और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अगर हम बात करें, अगर आपके पास ऐसे हेलोजन है जहाँ पे सेम ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल HClO, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इन तीनों के अंदर सेम है। अब इस केस में अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या है, इसकी जो है ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड विड्रॉ करने की। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा और इसीलिए जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें HOI की, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी जो है लेस टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की ऑक्सीजन से, तो इसीलिए जो है इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ओके, अगर हम सेम हेलोजन, पहले तो हमने बात की कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हेलोजन्स। अब हम बात करें कि आपके पास जो है हेलोजन सेम है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग है, तो जो ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल HClO, HClO2 +3 +5 and +7 इस तरीके से ले। तो जैसे जैसे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो है इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, जनरली अगर हम बात करें चारों के केस में, देखिए इसमें जो है हमारे पास एक प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन प्रेजेंट और H प्रेजेंट है, लेकिन बाकी जो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है जैसे कि ClOH, इसके बाद अगला है OClOH, अगला है O2ClOH और नेक्स्ट है O3ClOH। अब देखो इन चारों में एसिडिक प्रोटोन जो है प्रोटोनेटेड होने वाली हाइड्रोजन वो तो सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। यहाँ पे अकेला क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन है, ज़्यादा ही टेंडेंसी इनकी विड्रॉ करने के इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो जैसे जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं हमारे पास क्या हो रहा है, जो विड्रॉ करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उसी के साथ साथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो जनरली वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सेकेंड थिंग, इसको जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। जनरली जैसे हमारे पास ये एसिड है A नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये हमारे पास एसिड है और ये जो हमारे पास एनायन आया है इसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट बेस। अब अगर हम इन चारों के केस में डिस्कस करें, ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, ये चारों क्या हो गए, इन सब के जो है कॉन्जुगेट एसिड बेस होगी। एसिड्स के ये सारे आपके पास एसिड्स हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, इसका ये वाला, इसका ये और इसका ये। अब ये जो एनायंस हैं ये कैसे स्टेबलाइज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से। एनायन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है जितना ज़्यादा वो चार्ज डीलोकलाइज होगा उतना ही वो एनायन क्या होगा, स्टेबल होगा। और अगर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका जो एसिड होगा वो कैसा होगा, वीक होगा। और अगर कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक है तो उसका जो फर्दर एसिड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब इन चारों की जो है हमें स्टेबिलिटी देखनी है। देखो सबसे पहले ये है आपके पास OCl नेगेटिव, अगला OCl2 नेगेटिव, इस केस में क्या होगा, डीलोकलाइज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इस तरीके से। अगले वाले केस में डीलोकलाइजेशन 3 एटम्स के ऊपर होगी। नेक्स्ट वाले में टोटल 4 ऑक्सीजन एटम है, इनके ऊपर डीलोकलाइजेशन होगी। तो जितनी ज़्यादा आपके पास डीलोकलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होती रहेगी उतनी ही इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस साइड अगर हम मूव करेंगे तो जो स्टेबिलिटी है आयंस की वो इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेस। अब हम क्या कहेंगे कि जो स्टेबलाइजेशन है, चार्ज स्टेबलाइजेशन वो मिनिमम है ClO नेगेटिव में
और इस केस में क्या है हमारे पास मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या हुआ, ClO नेगेटिव की मिनिमम स्टेबिलिटी है, या फिर ये कहे कि इसकी जो है मैक्सिमम अट्रैक्शन है H पॉजिटिव को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की। इसमें क्या है नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है, तो ये जो है ज़्यादा अच्छे से H पॉजिटिव को जो है अपनी साइड अट्रैक्ट कर पाएगा। इस केस में क्या है नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन हो गया, तो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो हम सेकंड वे में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ClO नेगेटिव है दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है, तो ये क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होने की वजह से इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा था, ये वाला, ये क्या होगा वीकेस्ट एसिड होगा। ओके तो ये जो है हम दोनों वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो ये वाला वे था हमारे पास, सेकंड कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस वाला। बस आपको ये ध्यान रखना है जिस भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो एसिड जो है उतना ही ज़्यादा वीक होगा। इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो सबसे ज़्यादा वीक है, तो ये जो एसिड है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके तो हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम हेलोजन एटम के प्रेजेंस में। ओके इसी के साथ जो है ग्रुप 17 एलिमेंट जो है ये हमारा ग्रुप 17 ये कंप्लीट होता है। साथ के साथ ही जो है P ब्लॉक चैप्टर और हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड सेम का सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता है। ओके थैंक यू एवरीवन।